गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज देखते हैं हम एक महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे वनडे एग्ज़ाम में भरपूर पूछने की कोशिश करते हैं हमारे एग्ज़ामिनर। तो आइए इससे अवगत करा देता हूँ आप सबको। तो वीडियो थोड़ा फटाफट रफ्तार तेज़ रहती है आवाज़ की या वीडियो की, तो आपको 1 से या 2 बार देखना पड़ेगा, या माइंड कंसंट्रेशन और बुक लेके आप बैठेंगे, दिमाग को संतुलन बना कर रखेंगे दिमाग का, तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आ जाएगी। बट एक बार देख लीजिए, और अगर बुक्स और पेन लेके बैठेंगे तो लिख भी लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है या जो नहीं समझ में आता है उसे लिख लिया जाए। अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो समुद्र में जो उत्पन्न होती है लहरें उत्पन्न होंगी, क्या बनती है, जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है, समुद्री भूकंप क्या करेगा, लहर को, जो समुद्री पानी है, उथल पुथल जब समुद्र में मचता है तो वह कहाँ पे आएगा, छोर पे आएगा, एक आखिरी छोर पे आएगा। और पानी का जो बहाव है, अगर पानी समुंदर का इतने में है और समुंदर में उथल पुथल हुआ, यहाँ पे सब शहर बसे हुए हैं समुंदर के आसपास में, तो ये पानी कहाँ घुस जाता है, शहरों में, यहाँ बहुत सारे ऐसे पानी घुस जाता है। और जन हानि, वस्तु हानि या बहुत सारे नुकसान ऐसे कर जाता है। जहाज़ों को बहाना, आसपास में रहेंगे उनके जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु को बाहर वाले जीव जंतु को अंदर, तो बहुत सारे उथल पुथल सुनामी के तहत हो जाती है। एक ऐसी होती है जब समुद्र में भूकंप आता है। ओके। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। गुरु नानक जी को भक्ति आंदोलन का जनक, पिता माना जाता है पंजाब के। ऐसे हमारे देश के हैं और पूरे देश में इनको माना जाता है, इनका रिस्पेक्ट बहुत है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धरातलीय भूकंप के अंतर्गत किसके आकार की होती है। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती है, यल के आकार की। धरातलीय भूकंप जो आता है यल आकार की तरंगे होती है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है। संत ज्ञानेश्वर के तहत इनके जो भक्ति आंदोलन और इनकी भक्ति इतनी प्रबल थी, और इनके ही तपोबल से भक्ति संप्रदाय की शिक्षाओं को फैलाया गया महाराष्ट्र में। ओके, क्लियर। रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है। यह भूकंप मापी यंत्र है, इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिएक्टर्स स्केल, इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है कि कितनी तीव्र भूकंप आया है। ठीक। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मगहर में। जन में सबको पता है कबीरदास का जो मृत्यु के समय वो मगहर चले गए थे, काशी में रहते थे। मगहर उत्तर प्रदेश में है, काशी भी उत्तर प्रदेश हमारे बनारस में है। काशी बनारस आप सबको बहुत अच्छे से पता है। ओके। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आता है। तो प्रशांत महासागर है, इसके पेटी में, मतलब इसके एक चारों साइड जो परिप्रशांत महासागर पेटी है, उसमें ढेर सारे भूकंप रोज आते हैं, ढेर सारे भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं। ठीक। फिर कबीरदास से क्वेश्चन आ गया, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो लहर तारा तालाब के निकट काशी में जन्म हुआ था कबीरदास जी का, और मृत्यु के समय वो मगहर चले गए थे जानबूझकर। ओके। कबीरदास हमारे हिंदी के
महान निर्गुण कवि, और इनके ऊपर PhD करने के लिए लोग शोध करने के लिए जाते हैं। तो कबीरदास के एक बार जन्म और इनके रचनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा यह कबीरदास के सारी रचनाओं का, जो कि उनके एक से एक रचना है। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, तो ऐसी ऐसी रचना की है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, तो ये इस पर चर्चा की जाएगी। ओके, हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं इनके ऊपर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं ऑनलाइनर क्वेश्चन। सुनामी किस शब्द का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। है जो लहरें आती हैं या जो समुद्र में भूकंप आता है, उसके साथ जो जन हानि होती है, तो इसका नाम रखा जाता है। जो तूफान आता है ना समुद्र में, इसका नाम रख दिया जाता है देशों के तहत, उनके वैज्ञानिक रख देते हैं। और जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। रामानुज आचार्य जी भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल। जहाँ से भूकंप पैदा होता है वह क्या होता है? भूकंप मूल। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगें का औसत वेग कितना होता है? 8 मीटर। जो तेज गति से आती है भूकंप की तरंगें, तो 8 मीटर सेकंड, 8 मीटर 1 सेकंड में पार करती हैं। इतनी तीव्र से भूकंप की जो तरंगें निकलती हैं, आती हैं, झटका लगाती हैं। ओके, तो भूकंप भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस पे ध्यान देने योग्य बातें हैं बहुत सारी, वो क्लियर करा दी जाएंगी। सॉरी। यहाँ भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? प्रशांत महासागर भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर है प्रशांत। महान भी है, प्रशांत भी है, बट इसमें भूकंप के झटके सबसे ज़्यादा आते रहते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत को प्रचलित करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानंद। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाया? रामानंद जी ने लाया था। प्रशांत महासागर के कितने प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? 68% भूकंपीय क्षेत्र हैं, अग्निवलय क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भूकंप आते हैं, कभी भूकंप के झटके आते हैं, तोड़फोड़ होती है, या कभी ये ज्वालामुखी फट जाती है, तो बहुत ढेर सारी प्रक्रिया वहाँ पर होती रहती है, तो इसे अग्निवलय क्षेत्र कहा जाता है। कितना? 68% को। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? एक वर्ष में सामान्यतः 8,000 से 10,000 बार भूकंप आते हैं। 8,000 से 10,000 बार भूकंप लगभग आते हैं। तो हमें कभी कभी सुनने को मिलता है, और बाकी भूकंप जो महासागर, थार या वन इधर आउट ऑफ में आते हैं, तो ज़्यादा न्यूज़ में या हमें सुनने को नहीं मिलता है, मालूम भी नहीं पड़ता है। और उधर ही आना चाहिए जहाँ पे जनहानि ना हो।